एक तो रीडिंग कल्चर बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है बुक फेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट पर्पस रीडिंग कल्चर को बढ़ावा देना है। ये जो एरिया है जहाँ भी हम बैठे हैं, ये खुसूसन बुक फेयर है। दूसरा एरिया रखा गया है एग्जीबिशन एरिया, जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने मुख्तलिफ़ किस्म के एग्जीबिशंस रखे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के, हैंडलूम के, एग्रीकल्चर के, दूसरे सभी डिपार्टमेंट्स के अपने अपने डिस्प्लेस हैं। वो किस तरीके के का काम करते हैं, क्या क्या हो सकता है। एक और एरिया में फूड, जो हमारा लोकल यहाँ कुजीन है, उसको भी रखा गया है। कुछ मॉडर्न कुजीन को भी रखा गया है कि आप खाना भी खा सकें। उसी के साथ में बहुत अच्छा एरिया एक विलेज जो है, एंटीक विलेज या ट्रेडिशनल विलेज लाइफ को डिपिक्ट करने के लिए रखा गया है, जिसमें पूरी एक विलेज लाइफ को दर्शाया गया है। मौजूद है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में, जहाँ पे 2 रोजा विश्व लिटरेरी फेस्ट 2025 का एहतमाम किया जा रहा है। नाज़रीन को बताना चाहेंगे, ये विश्व लिटरेरी फेस्ट 2025 जिला इंतजाम कुलगाम और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम के बाहिमी इश्तिराक से मुनक़द किया जा रहा है। एज वी सी दिस विश्व लिटरेरी फेस्ट brings all together poets, writers and academicians। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डीसी साहब, डीसी कुलगाम अतार आमिर खान साहब। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम। थैंक यू। सर सबसे पहले जानना चाहूँगा, विश्व लिटरेरी फेस्ट का बुनियादी मकसद क्या है? बुनियादी मकसद यही है कि हमारे जो यहाँ का लिटरेचर है, हमारे यहाँ के जो आर्ट फॉर्म्स हैं, हमारे यहाँ का जो कल्चर है, उसको एक प्लेटफॉर्म मिले, उसको हम लोग हमारे ख़ास तौर पे जो नौजवान है, हमारी जो युवा नस्ल है, उन तक पहुँचाएँ। सो टू कनेक्ट आवर यंगस्टर्स, आवर यूथ विथ आवर हेरिटेज, विथ आवर कल्चर, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। और ये पूरे 2 दिन का प्रोग्राम है। इस 2 दिन के प्रोग्राम में काफ़ी सारी चीज़ें पैरेलली हो रही हैं। हमारे 90 से ज़्यादा बड़ी प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर्स कुलगाम आ रहे हैं। उसमें से काफ़ी सारे लोग हमारे यूनियन टेरिटरी के बाहर से हैं, दिल्ली से, लखनऊ से, और यहाँ भी जम्मू कश्मीर के जो हमारे बड़े दिस इज थर्ड एडिशन ऑफ विश्व लिटरेरी फेस्ट एंड इट ब्रिंग्स सर पोएट्स, राइटर्स एंड एकेडमिशियंस टुगेदर। सर किस तरीके से सूदमंद रह सकता है युवा के लिए, नौजवानों के लिए, या खुसूसन जो यहाँ पे कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए, तलबा के लिए? बहुत तरीकों से। एक सबसे पहले हमें इस फेस्टिवल के माध्यम से और ऐसे डिस्प्लेस के माध्यम से हमारे बच्चों को, हमारे युवा पीढ़ी को, हमारे राइटर्स हैं जो हमारे बड़े फिलोसोफर्स रहे हैं, उनके बारे में पढ़ने का, उनके बारे में सुनने का मौका मिलता है। हम लोग कुलगाम में हैं, शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह यहीं से, या जो हमारी बहुत बड़े फिलोसफर ललदेद रही हैं, उनका भी बड़ा एक ज़िंदगी में काफ़ी ताल्लुक़ साउथ कश्मीर से भी रहा है। इसी तरीके से किशनजू राजदान, स्वच्छक्राल, हमारे महमूद गामी, बहुत सारे ऐसे बड़े राइटर्स रहे हैं जो यहाँ से निकले हैं, लेकिन उनके बारे में पढ़ने को बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता है, उनके बारे में सुनने का, जानने का बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता है। इसी तरीके से जो बाकी ज़बानें हैं, चाहे डोगरी हो, चाहे गोजरी हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे हिंदी हो, उसमें भी जो जितना लिटरेचर लिखा जाता है, जितनी उसमें पोइट्री लिखी जाती है, जितना फ़लसफ़ा उसमें है, उस सब को भी बहुत कम हमें मौका मिलता है कि हम खासकर हमारे बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उससे महसूस हो सकें, उसके बारे में जान सकें। सर तो इस फेस्टिवल का सर बिल्कुल आए रोज़ हम देख रहे हैं सर, नौजवान जो है रीडिंग कल्चर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं रीडिंग कल्चर इट इज़ एट ए वर्ज ऑफ डिसअपीयरिंग नाउअडेज। पूरे अगर हम कश्मीर की सर बात करेंगे सर, इस हवाले से बता दीजिए, थर्ड एडिशन है, क्या कुछ मजीद इसमें खास है? एक तो रीडिंग कल्चर बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है बुक फेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट पर्पस रीडिंग कल्चर को बढ़ावा देना है। ये जो एरिया है जहाँ भी हम बैठे हैं, ये खुसूसन बुक फेयर है। इसमें सिर्फ जो हमारे पब्लिशर्स हैं या हमारे जो यहाँ बुक्स के साथ जो डील करते हैं, बुक सेलर्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, उन सभी ने अपने अपने बुक्स की प्रदर्शनी रखी है, डिस्प्लेज रखे हैं। कौन कौन सी, कुछ काफ़ी सारे अगर आप यहाँ भी देखेंगे, नायाब किताबें, जो काफ़ी पुरानी किताबें, उनको भी डिस्प्ले पे रखा गया है। काफ़ी कि बच्चे आएँ, वो देख सकें, किसी का मन हो किताब खरीदने का, वो किताब खरीद के अपने साथ ले जाए। तो एक इंटरेक्शन बच्चों को और किताबों के बीच में बढ़ाने का एक अच्छा तरीका। इसके साथ साथ सर अगर हम बात करेंगे जनजी की, जो न्यू जनरेशन है, उनकी अगर हम बात करें, उनको सर ट्रेडिशंस के बारे में, कश्मीरी ट्रेडिशंस के बारे में उतना पता नहीं है। आपने यहाँ पे पुराना गांव यहाँ पे दिखाया है, ओल्ड विलेज आपने दिखाया, उस बारे में आप बता दीजिए किस तरीके से आइडिएशंस आपके जहन में आए। सो एक तो जैसे आपने देखा, ये वाला पूरा जो एरिया है जैसे बुक फेयर, जहाँ किताबें उनके डिस्प्लेज रखे गए हैं, बुक स्टॉल्स रखे गए हैं, जहाँ आप किताबें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खरीद सकते हैं, पढ़ने के लिए भी जगह रखी गई है। तो दिस इज़ ऑल बुक एरिया।
दूसरा एरिया रखा गया है एग्जीबिशन एरिया, जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने मुख्तलिफ़ किस्म के एग्जीबिशंस रखे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के, हैंडलूम के, एग्रीकल्चर के, दूसरे सभी डिपार्टमेंट्स के अपने अपने डिस्प्लेस हैं, वो किस तरीके के का काम करते हैं, क्या क्या हो सकता है। एक और एरिया में फूड, जो हमारा लोकल यहाँ कुजीन है उसको भी रखा गया है, कुछ मॉडर्न कुजीन को भी रखा गया है कि आप खाना भी खा सकें। उसी के साथ में बहुत अच्छा एरिया एक विलेज जो है एंटीक विलेज या ट्रेडिशनल विलेज लाइफ को डिपिक्ट करने के लिए रखा गया है, जिसमें पूरी एक विलेज लाइफ को दर्शाया गया है कि खेत में कैसे काम होता था, खेत कैसे जोता जाता था, हल कैसे चलाया जाता था, धान की कटाई कैसे होती थी, उसकी फसल कैसे जो हार्वेस्ट की जाती है। बिल्कुल सर। फिर जो गांव है, घर में माहौल कैसा, घर के अंदर कैसे होता है, घर के बाहर कैसे होता है, तो वो एक बड़ी खूबसूरत तरीके से रखा गया। वहाँ पे एक गैलरी हमारे साउथ कश्मीर के जो बड़े बड़े अदीब रहे हैं, बड़े राइटर्स रहे हैं, बड़े फिलोसफर, प्रोमिनेंट फिगर्स रहे हैं, उनकी गैलरी भी रखी गई है उनके कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए। बिल्कुल सर। इसके साथ साथ सर मैं जानना चाहूँगा सर, किस तरीके से आप तलबा में या जिन्होंने भी यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हैं, इनमें किस तरीके से आप टैलेंट या पोटेंशियल को देख रहे हैं, और ओवरऑल कैसा फीडबैक रहा सर पार्टिसिपेंट्स की जानिब से? फीडबैक बहुत अच्छा है, आप देख ही रहे हैं, मुझे लगता है हज़ारों की तादाद में पूरे कैंपस में लोग हैं और सभी ने बहुत मेहनत की है इसमें। एक एक स्टॉल पे आप देखेंगे, वहाँ जो हमारे इंचार्जेस हैं सब लोगों ने बड़ी मेहनत की, हमारी सिविल सोसाइटी, कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल साहब, इनकी पूरी टीम ने, सभी डिपार्टमेंट्स ने बड़ी मेहनत की और आई एम रियली हैप्पी जिस तरीके का रिस्पांस है। आई थिंक इट इज़ ओवरवेलमिंग, वो बेहद खुशी हो रही है सबको यही कि 2 दिन ये पूरा प्रोग्राम चलेगा, तो आप जरूर आ जाएं और यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड वंस यू कम। थैंक यू सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर कुलगाम जनाब अत्तर आमिर खान साहब, जिन्होंने हमारे साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत की। फिलहाल के लिए इतना ही। फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ विद वीडियो जर्नलिस्ट फाजिल फारूक। थैंक यू, टेक केयर, डू शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफ़िज़।